उर्दू मैट्री देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है? कोका कोला बनाने का फार्मूला दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज शुमार किया जाता है। दुनिया के इस मशहूर तरीन ब्रांड का जायका किस तरह तख्लीक होता है, आज तक किसी को नहीं मालूम, सिवाय उन दो अफराद के जो इसके मालिक हैं। इदारा इसे महफूज बनाने के लिए कोशिश करता है, यहाँ तक कि कई दहाइयों तक कोका कोला की खुफिया तरकीब बैंक के लॉकर में महफूज रही। अभी चंद साल पहले ही इसे लॉकर से निकाल कर एक ख़ास तौर पर बनाए गए अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया है और इसकी हिफाजत इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है। सवाल ये बनता है कि आखिर रोज़ाना 1700 मिलियन की तादाद में फ़रोख्त होने वाली कोका कोला बनी कैसे? 1886 में अमरीकी शहर एटलांटा के एक दवा साज जॉन पेबरटन ने इस फार्मूले को ईजाद किया था। उन्होंने ताउम्र इस फार्मूले को लिखा नहीं कि कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे के हाथ लग जाए। बाद 1919 में अदारे को बैंक कर्ज़े की ज़रूरत पड़ी तो इस कारोबारी राज को तहरीरी सूरत में बतौर ज़मानत जमा करवाया गया और 1925 में कर्ज़े की अदायगी तक यह इसी बैंक में महफूज रहा। फिर इसे मकफल करके सनट्रस्ट बैंक अटलांटा के एक जदीद तहखाने में बंद कर दिया गया, जिसे हमराज बनाने के लिए कोका कोला के लाखों शेयर्स भी दिए गए। 2011 में कोका कोला ने इस तहरीरी फार्मूले को बैंक से निकाल कर एटलांटा में कायम करदा खसूसी अजायब घर मुंतकिल किया। कहा जाता है कि आज भी कोका कोला बनाने की खुफिया तरकीब सिर्फ दो अफराद को मालूम है और इन दोनों के नाम आज तक ज़ाहिर नहीं किए गए। यही वजह है कि इनके बारे में अजीब व गरीब बातें भी मशहूर हैं, जैसा कि वो दोनों आपस में नहीं मिल सकते और वो दोनों एक जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते। इब्तिदा में कोका कोला बनाने में कोका का इस्तेमाल किया जाता था, जो इसी पौधे से हासिल होती है जिससे कोकेन। इब्तदाई दिनों में कोका कोला के बारे में ऐसे मज़ीक़ा खेज़ दावे किए गए थे कि आज पढ़कर सर पीटने को दिल करता है। जैसा कि कहा गया था कि कोका कोला तिबी खसूसियात रखती है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है, सर दर्द को दूर करती है और दिमाग और असाब को ताकत देती है। एक और हैरान कुन बात यह है कि इब्तिदा में इसमें कोकेन भी मामूली मकदार में शामिल की जाती थी, जिसे 1903 में निकाल दिया गया। इसकी जगह कैफ़ीन शामिल की गई और साथ ही तमाम तर फ़वाइद के दावे भी वापस लिए गए। 1911 में हुकूमत अमेरिका ने कोका कोला के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया कि वह अपने मशरूब से कैफ़ीन निकाले, क्योंकि यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत यह मुकदमा तो हार गई, लेकिन 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में किया गया दावा जीत गई। कोका कोला ने मज़ीद मुकदमात से बचने के लिए न सिर्फ तमाम कानूनी अखराजात अदा किए, बल्कि मसनूआत में कैफ़ीन की मिकदार कम करने पर भी रज़ामंदी ज़ाहिर की। दोस्तों, कोका कोला बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर हैं, जैसे कि पानी, चीनी और कैफ़ीन वगैरह, लेकिन इसके अलावा जो फार्मूला है वो खुफिया है। कोका कोला ने आज तक इसे पेटेंट तक नहीं करवाया और यह सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है। पेटेंट न करवाने की वजह यही है कि इससे यह राज खोलना पड़ेगा और जैसे ही पेटेंट की मियाद मुकम्मल होगी, कोई भी कोका कोला का जायका खुद बनाने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, कई माहिरीन कोका कोला के खुफिया तरकीब वाले दावे को गलत समझते हैं। उनका कहना है कि कोक शायद इसीलिए इतनी राजदारी दिखाता है ताकि लोगों पर नफसियाती असर पड़े कि वो कोई कीमती चीज़ ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो इतनी आम चीज़ें हों कि सारा रो भी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।